स्वागत। ब्रेक के बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में हो रही सर्वदलीय बैठक पर कहा कि देश के मुद्दे पर सभी एक हैं। सभी दल भारतीय सेना को समर्थन करने के लिए एक मंच पर है। एक स्वर में एक उद्देश्य के साथ ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि सेना ने जो दुश्मनों पर कार्रवाई की है वो सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को दिखलाता है। इसकी डंका पूरे दुनिया में बज रही है कि भारत की ओर अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा, भारत के नागरिकों को कोई हत्या करेगा, जान लेगा, तो उसको उसी की भाषा में करारा जवाब मिलेगा। ये भारतीय सेना ने दिखाया। सब लोग एकजुट हैं, सब लोग कह रहे हैं सरकार जो भी कदम उठाए लेकिन आतंकियों के आकाओं को सबक सिखाए। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरुण ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकियों के खिलाफ सेना और सरकार के हर कदम पर इंडिया गठबंधन साथ है। देश की सुरक्षा को लेकर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत में घुस के जिसने भी लोगों को मारा है उसके खिलाफ हमारे सेना, हमारी सरकार जो भी निर्णय लेती है, एक्शन लेती है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उसके साथ पूरे समर्थन में खड़ी है। तो हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है शुरू से। जिस दिन से घटना घटी है उससे पहले भी देश के सुरक्षा, जनता की सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर की। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। सेना के शौर्य पर गर्व है, अपने देश के नेतृत्व पर गर्व है। जो कहते हैं वह करते हैं। घटना नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर है और इसमें देश के जो भारतवंशी हैं, भारतवंशियों का सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे देश के जो सेना है, जिनके बलबूते पर हम गहरी नींद में सोते हैं, निश्चिंत होकर के ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसलिए भारतवंशियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को अपने सेना के शौर्य पर गर्व है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि अब भारत अलग है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर कर दिया। पाक की ओर से सीमा पर गोलीबारी किए जाने पर कहा कि वहां की सरकार अपने नागरिकों के बीच अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। अलगत में इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए देश की जब बात आती है उस समय कोई गंदा इंसान ही होगा जो दलगत भावना की बात करेगा। इतनी गंदगी अभी हमारे देश के किसी लोगों में नहीं आई है। और सभी लोगों को देश पहले है, तब राजनीतिक दल है, तब पार्टी पॉलिटिक्स है, तब राजनीतिक दुकानदारी है। देश नहीं बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी कहां करेगा। इसलिए सभी लोग एक साथ एक स्वर में खड़ा है कि हमारी सेना के साथ पूरा देश 140 करोड़